हेलो हाय मेरा रसगुल्लो, कैसे हो? तो दिस इज एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। जैसा कि पिछले 2 क्लास में जो है आपको बेसिक हुआ था, जहां तक कि पूरे पूर्णांक के फैमिली के बारे में बताया गया था। आज वही पूर्णांक के फैमिली के इंपॉर्टेंट बातों को लेकर आया हूं। आप देख ही रहे बोर्ड पर, और मैं पहले इसलिए लिख दिया हूं कि ताकि आपको बार बार लिखने में समय न बर्बाद हो, ठीक है ना। तो अपन देर न करते हुए मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना मर्जी हो उतना शेयर करें, शेयर का भंडार कर दें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने बोला है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना है। तो देखिए पहले नंबर पे जो है कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहां पर प्रत्येक का मतलब होता है सभी, मतलब वो हर प्राकृत संख्या जितना संसार में है, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक मतलब सभी प्राकृत संख्या जो होती है ना, वो पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। क्यों होती है? तो आप जरा देखें। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसको n से सूचित करते हैं, क्लियर है ना। जबकि होल नंबर मतलब प्राकृत संख्या के अंदर 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार आगे अनंत तक जाएगी। वहीं पर अगर मतलब कि अगर पूर्णांक को देखें, इंटीजर को देखें, पूर्णांक को अगर देखें तो पूर्णांक भी कहीं ना कहीं 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इधर ऋणात्मक संख्याएं आती है। तो भाई यहां पर अगर आप देखो तो जितने प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी है, वही पूर्णांक संख्या के अंदर भी है, सॉरी यहां देखिए पूर्णांक संख्या के अंदर भी है, और अगर सभी को अगर बट्टे में ले लिया जाए तो वो परिमेय संख्या भी सारे के सारे बन सकते हैं। तो इसीलिए सभी प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। क्लियर हो गई बात। अब 2 नंबर में अपन देखते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या होती है। 2 ही संख्या मानी जाती है और होती भी है, 2 ही संख्या होती है, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, परंतु प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ये जो 0 है ना, ये जो 0 है वो प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है, इसीलिए प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गई बात। अब प्रत्येक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या यहां पर दिखाया हूं मैं कि ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। अगर परिमेय संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक से कोई लेना देना नहीं है तो यह बात हमेशा याद रखेंगे कि परिमेय संख्या को ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं है, माइनस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहां पर देखिए अगर मैं सबके नीचे बट्टे में 1 डाल देता हूं परिमेय संख्या हो जाती है, और सारे के सारे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मैंने पिछली क्लास में भी बोला कि संसार की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। क्लियर हो गई बात। तो उसके बाद परंतु प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है कि नहीं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। और यहां पर अगर आप देखें कि अगर प्राकृत संख्या की बात की जाए कि प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो कैसे नहीं होती है भाई? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आती है, और 0 तो एक परिमेय संख्या है। क्लियर है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आपको मैंने बता दिया है कि प्राकृत संख्या के अंदर कौन कौन आता है, पूर्ण संख्या के अंदर कौन कौन आता है और पूर्णांक संख्या के अंदर कौन कौन आता है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब कहोगे सर आप परिमेय में भी वास्तविक बोला और परिमेय में भी वास्तविक बोला, तो भाई परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह से वास्तविक संख्या बना है। पिछली क्लास में मैंने बताया, आप जाकर आप लेक्चर को देखें। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या नहीं होती है। क्लियर हो गई बात। क्यों नहीं होगी? तो जो अपरिमेय होगी सारे के सारे अपरिमेय थोड़ी ना सारी संख्याएं बन जाती है, नहीं बनती है। अब देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, न ही परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं न ही पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के सम्मेलन से, सम्मिलित रूप से, समूह से वास्तविक संख्या बना है, ठीक है ना। अब यहां पर 7वां पॉइंट जो आप देखेंगे तो दशमलव संख्या क्या है? दशमलव संख्या मतलब कि डेसिमल नंबर सदैव परिमेय संख्या तथा कुछ अपरिमेय संख्या होती है। दशमलव संख्या हमेशा परिमेय होती है तथा कुछ अपरिमेय संख्या दशमलव संख्या होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे, अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए सपोज दैट 0.23 कुछ हद तक जाकर खत्म हो गई, इसीलिए वो क्या है, वो परिमेय संख्या भी मानी जाएगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी है कि जो रिपीट हो पर खत्म ना हो, वो परिमेय मानी जाएगी। और कुछ संख्या ऐसी है
देखिए आप कि रिपीट भी नहीं हो रही है और खत्म भी नहीं हो रही है। क्लियर ना? तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या, परंतु ये दशमलव की संख्याएं हैं। बिल्कुल है सर। अब 8वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है ए को मैं कोई भी संख्या मान लेता हूं, आप ए की जगह पर कुछ भी अल्फाबेट लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो ए को आप क्या कहेंगे? कोई भी संख्या। यदि किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है, और अगर किसी संख्या में 0 से अगर भाग देंगे तो उसका मान अर्थहीन हो जाता है। अब कहिए कैसे? मान लीजिए 0 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आया मान? तो मान आया 0। वहीं पर अगर 0 से हम 2 में भाग देंगे तो कितने मर्तबा भी आप खात पढ़ेंगे ना, आप 1 लाख मर्तबा 0 का खात पढ़ेंगे। आपको मैं 0 का खात भी पढ़ा देता हूं, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? 0 का ये 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 पंचे 0, 0 छके 0, 0 सते 0, 0 अठे 0, 0 नने 0, 0 दाएं 0। ठीक है ना? आपको आज पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आपको मैं 0 का टेबल पढ़ाया हूं, पढ़ा देखो कितना कमाल है। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे यही पता चलता है कि यदि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करे तो उसका मान 0 आता है, या 0 में किसी भी संख्या से गुना करे तो उसका मान भी 0 आता है। क्लियर हो गई बात? तो जितनी मर्तबा दिल करे उतनी मर्तबा लगाओ, उतनी ही मर्तबा लगते जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, परंतु ये भाग खत्म नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ये भाग खत्म नहीं होगा। इसीलिए किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है। अब चलिए आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखें, ए बराबर क्या मैंने लिखा? कोई भी संख्या। क्या लिखा? कोई भी संख्या। ठीक है ना? मतलब आप कोई भी संख्या मान सकते हो, किसी भी संख्या मान सकते हो। यदि किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वो क्या होगा? 0 होगा। 0 में अगर किसी भी संख्या से गुना करेंगे ना तो वो भी क्या होगा? 0 होगा। 0 में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देंगे ना तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है। और दूसरी बात, प्लस को जब अगर प्लस से गुना करते हैं ना तो वो प्लस होता है। अगर सेम चिन्ह को आपस में टकराएंगे, गुना करेंगे तो वो हमेशा प्लस आएगा। जैसा कि आप देखोगे, माइनस को माइनस से ही टकरा दिए, गुना करवा दिया तो वो क्या हो गया? प्लस हो गया। उसके बाद प्लस को जब माइनस से गुना होता है ना तो वो क्या होता है? माइनस। अल्टरनेट मतलब अलग अलग चिन्ह को जब आपस में टकराते हैं, गुना करते हैं तो वो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गई बात? जब माइनस को प्लस से गुना कराया तो क्या आया? माइनस आया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि सर दशमलव के पहले वाली संख्या कौन सी होती है और दशमलव के बाद वाली संख्या कौन सी होती है? तो मैं कह रहा हूं दशमलव के पहले वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसको पूरा पूरा नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा पूरा संख्या बोलते हैं। क्लियर? दशमलव के बाद वाली संख्या अपूर्ण संख्या होती है, आधी अधूरी होती है। अपूर्ण मतलब आधी अधूरी। क्लियर हो गई ना बात? अब देखो पहली बात क्या है कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? माइनस वाले चिन्ह को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक संख्या का मतलब है यदि किसी संख्या में माइनस लगाओ तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। दूसरा है धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या कौन सी होगी? कब होगी? जब किसी संख्या में आप प्लस लगा देंगे तो वो धनात्मक संख्या होगी। हाँ, एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी संख्या में कोई चिन्ह लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमेशा धनात्मक मानी जाती है। कौन सी संख्या मानी जाती है? धनात्मक संख्या मानी जाती है। यदि कोई संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसे धनात्मक संख्या मानी जाती है। ठीक है ना? तो इसीलिए उसको प्लस मानकर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर मेरे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लें। जबरदस्त जिंदाबाद वाली वास्तविक संख्या लेके आ रहा हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।